गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। और जिन्होंने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे साथियों। ठीक है दोस्तों। और जिन्होंने अभी तक टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। जिस सब्जेक्ट का आपको बेसब्री से इंतजार था, कौन सी सब्जेक्ट का पता है सभी को? लॉजिकल रीजनिंग का। और लॉजिकल रीजनिंग के पार्ट भी हमने स्टार्ट कर दिए हैं। कल एनालॉजी का पार्ट है, कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आई है साथियों। आज जो आपका सेशन रहेगा वो वेन डायग्राम से संबंधित रहेगा। ठीक है, पहले ही बता देता हूं। तो ज्यादा से ज्यादा क्लास को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो। ठीक है, जिससे सभी को क्लास का फायदा हो सके। ठीक है, हाँ बिल्कुल। गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। ठीक है, उम्मीद है सभी मस्त होंगे। ठीक है, और तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी सभी की। ठीक है, तो ऐसे तैयारी बेहतरीन बनाइए। ठीक है, और जो भी सेट की तैयारी करना चाह रहा है उसके लिए ऑफर है, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो। ठीक है, 1699 का है और 6 महीने के लिए वैलिड रहेगा। ठीक है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता हो तो। ठीक है, और जो भी यूजीसी नेट 2023 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, जितने भी पेपर होंगे, तो उनके लिए आपको 699 पे करने पड़ेंगे। ठीक है, और बाकी ज्यादा भी इंफॉर्मेशन आपको लेनी हो, ठीक है, इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा, ठीक है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपके पास नीचे मोबाइल नंबर दिए हुए हैं। कोई भी अगर ऑफर लेना चाह रहा हो तो उससे पहले बात कर लीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज हो, उसके बारे में आप पूछ लेना। ठीक है, चलो। हाँ, बीमार चल रहे हैं। हाँ, तो सर्दी से बचो दोस्तों, क्योंकि सर्दी में अभी फंस गए ना तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आपको पढ़ने में भी प्रॉब्लम होती है। हाँ, फिर सभी में आपको प्रॉब्लम होने लगती है। चलो, जो भी आप देखो तैयारी जो भी कर रहा है, 21 फरवरी से अभी तक तो आपका कोई भी वो नहीं है। ठीक है, 21 फरवरी को ही है एग्जाम डेट, ध्यान रखना। ठीक है, और नेक्स्ट जो आपकी एग्जाम डेट रहेगी 13 जून रहेगी। ठीक है, अगर आगे नहीं किसका तो आपके लिए बहुत चीजें सोच रखे हैं। सुल्तान कोर्स के बारे में भी आप सभी को पता है। ठीक है, क्रैश कोर्स, जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा। ठीक है, जिस ये फायदा होगा उसमें। ठीक है, अब है ऑनलाइन क्विज, अगर कोई देना चाहता है क्विज, तो 12 बजे से क्विज स्टार्ट होती है साथियों, तो सभी को अटेंड करनी है क्विज, क्योंकि उसमें आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो, तो देखो करंट की क्लास होती है दोस्तों 8 बजे आपकी। ठीक है, 9 बजे पीवाईक्यू एमसीक्यू की क्लास होती है नीदू मैम की। ठीक है, फिर यूनिट फर्स्ट की क्लास होती है, यूनिट सेकंड की क्लास होती है। ठीक है, उषा मैम की। उसके बाद में 11 बजे आपकी क्लास होती है मैथ की, जो मैथ हमारी कंप्लीट हो चुकी है साथियों। डीआई आपकी कंप्लीट हो चुकी है, रीजनिंग आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो आपका टॉपिक चल रहा है वो दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग का चल रहा है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग का। ठीक है, अच्छा, कैलेंडर में प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, चलो देखते हैं। कैलेंडर में प्रॉब्लम आ रही है। एक दिन हम क्या करेंगे, इसकी क्लास ले लेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ठीक है, जिसमें जो भी आपका टाइम बेस्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल समझा देंगे। ठीक है, हाँ, तो मैं सर से बात करूंगा कि आज या कल में ही आपकी क्लास हो जाए वो। ठीक है, कैलेंडर वाली शाम को 8 बजे के करीब। ठीक है, जिससे आपका मैं रिवीजन कर सकूं। ठीक है, हाँ, तो देखते हैं, इसकी बात करते हैं। ठीक है, और फिर आपका जो लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपको जो सुल्तान क्रैश कोर्स के बारे में, उसको आपको देखो क्लासों के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आज या कल में आपको मिल जाएगा जो सुल्तान कोर्स के बारे में है इंफॉर्मेशन पूरी। ठीक है, और आपको बता दूं 9 बजे आपकी आईसीटी की क्लास होती है, तो सभी को अटेंड करनी है। ठीक है, कोई भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपके पास मोबाइल नंबर दिए हुए हैं, आप कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल। ठीक है, और अपनी साइट दी हुई है fillerform.info। ठीक है, तो सभी को ध्यान में रखना है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल बेदा सर से बात कीजिएगा कि कौन सा टॉपिक आपका रहा है। मैंने ऑलरेडी पहले आपको बता दिया है। ठीक है, हाँ, आज ही, आज ही करवा दे। चलो, अगर आज ही होगा तो मैं आपको पहले इंफॉर्मेशन दे दूंगा ग्रुप के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, आज मैं बात करूंगा, उसके बाद में आपसे फिर मैं आपको मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ग्रुप के अंदर, अगर 8 बजे आपकी आज क्लास होगी तो। क्लियर है ना? ठीक है, चलो, चलो, चलो।
ठीक है। तो देखो 10 फरवरी को एडमिट कार्ड आ जाएगा, सभी को ध्यान में रखना है। 21 फरवरी से 11 मार्च के बीच में आपकी एग्जाम डेट है। अभी तो कुछ इसके आगे पीछे की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अगर होगी तो मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। लेकिन आपका 21 फरवरी से है, तो इसकी प्रिपरेशन आपको बेहतरीन तरीके से करनी है साथियों, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है तो बिल्कुल बात करना, क्योंकि बात करने से आपका मन भी हल्का हो जाता है। जो भी आपके डाउट रहते हैं वो भी क्लियर हो जाते हैं, ठीक है। और आपका 8 अप्रैल को आपका रिजल्ट आउट हो जाता है, ठीक है। जो भी मेरे साथ नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, ठीक है, उन सभी को बता देता हूं साथियों, पुरानी क्लासें अगर आपको देखनी हो तो आपके पास पूरी क्लासें आपको देखने को मिल जाएगी। जो आपका जो कोर्स चल रहा था मिशन जेआरएफ, वो आपको 2 तारीख से आपका स्टार्ट हुआ था, और यहाँ से देख लीजिए कौन सी क्लास कब हुई है, उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी गई है, ठीक है। डेट वाइज आपके मिल जाएगी आपको, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि डायरेक्शन के बाद में जो आपका क्लास हुई थी, डायरेक्शन आपके उस दिन नहीं हो पाया था, अगले दिन हुई थी, ठीक है। तो वहां से आपको ध्यान में रखना है, तो थोड़ी एक एक क्लास आगे बढ़ गई थी, ठीक है। जो आज का आपका लॉजिकल रीजनिंग था, ठीक है, वो सॉरी वेन डायग्राम आपका रहा था, तो आज हम क्या करने वाले हैं, वेन डायग्राम। एनालॉजी आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका एनालॉजी कंप्लीट है। देखो एनालॉजी में आपको क्या है, देखो इंफॉर्मेशन जनरल नॉलेज की आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। तो जनरल नॉलेज की अगर आपको इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो आपको वेन डायग्राम में भी कहीं भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसलिए मैंने पहले एनालॉजी का करवाया था टॉपिक, जिससे आपकी जनरल नॉलेज भी थोड़ी मजबूत हो सके, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं दोस्तों, आज हम इसके क्वेश्चन भी मैं आपको एक्स्ट्रा करने के लिए दूंगा, जिससे आपके सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। चलो तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन, और फिर उसके बाद में जो मैं आपको लॉजिकल रीजनिंग करवाऊंगा दोस्तों। तो आपके देखो थ्योरेटिकल सेशन तो आपका कंप्लीट हो चुका है, मैंने करवा दिया है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप सिलोलिज्म करते हो। सिलोलिज्म में कुछ केले आम है, इनमें बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम आती है। वो मैं आपको 3 दिन के अंदर इतना कंप्लीट करवा दूंगा, अगर आपने ध्यान से देखोगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है। लेकिन पहले वेन डायग्राम को ध्यान से देख लीजिएगा, क्योंकि वेन डायग्राम आपको आना बहुत जरूरी है, ठीक है। कई बार इस प्रकार क्वेश्चन दिया हो जाता है, ठीक है, कि सभी यानी पिता पुरुष के लिए कहता है कि पिता पुरुष, ठीक है। मान लो ये आपके पास दिया हुआ है, 1 मिनट कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको आसानी से दिख सके। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सिटिंग अरेंजमेंट भी चलो देखते हैं, एक दिन में क्या क्या हो सकता है वो हम देखेंगे। आज मैं बात कर लूंगा, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट के भी क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। दोनों ही कर लेंगे आज, जितना हो सकता है अपने से, ठीक है। चलो मैं बात करूंगा, फिर आपको मैं मैसेज कर दूंगा कि आज क्लास करें या फिर कल करें, ठीक है। चलो तो वेन डायग्राम के बारे में बता देता हूं मैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन आपके पास इस प्रकार आ गया कि और पिता और आपके पास पुरुष, ठीक है। अब इसका डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है। पिता और पुरुष, देखो पुरुष पिता हो सकता है ना, यानी जो भी पुरुष है, ठीक है, वो सभी पिता हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास डायग्राम इस प्रकार का बनेगा, ठीक है। ये पिता है, और पिता सभी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं, ठीक है ना, पुरुष ही होते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि माता भी पिता हो सकते हैं, नहीं हो सकते, ठीक है। तो आपके पास जितने भी पिता हैं वो सभी पुरुष हैं, क्लियर है ना। इस प्रकार के आपको डायग्राम देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अगर आपसे पूछूं, मैं आपको कहता हूं कि पुरुष पुरुष है, पुरुष के बाद में मैंने आपको कहा पुरुष और डॉक्टर, ठीक है। तो पुरुष और डॉक्टर, अब इसका डायग्राम किस प्रकार बनेगा दोस्तों, पता है सभी को, क्योंकि पुरुष है जो डॉक्टर भी बन सकता है, और कुछ पुरुष आपके डॉक्टर भी नहीं बन सकते। तो इसका डायग्राम आपको किस प्रकार का देखने को मिलेगा, इस प्रकार का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, कि आपके पास कुछ पुरुष हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, और कुछ डॉक्टर आपके पास जरूरी नहीं कि पुरुष ही हो, ठीक है। वो स्त्री भी हो सकती है, ठीक है। तो आपका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो मैं जितने डायग्राम आज मैं करवाने वाला हूं वो सभी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उससे पहले आपको कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है। क्या क्या चीजें, ठीक है। तो देखो सबसे पहले महत्वपूर्ण बिंदु रहेगा आपका जनरल नॉलेज, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। जितनी जनरल नॉलेज हो सकती है, जैसे हमारे काम में आती है दैनिक जीवन में, विलेज से संबंधित कोई चीज पूछ ले, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट से संबंधित पूछ ले, ठीक है, और आपके पास स्टेट से संबंधित कुछ पूछ ले, ठीक है, कंट्री से संबंधित पूछ ले, ठीक है। तो आपको बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। हाँ उस प्रकार, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। सभी जितनी जनरल नॉलेज होती है, सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है जनरल नॉलेज का, कुछ भी पूछ सकता है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है, कुछ भी बता सकता है, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी जरूरी है,
ठीक है, सही बात है ना। चलो आगे मैं पहले बता चुका हूं कि प्रमुख देशों की जो राजधानियां है, ठीक है, आपके पास कंट्री की जितनी कैपिटल्स होती है उनको जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट का मतलब जो करंट से रिलेटेड है ना, उन चीजों को तो जरूर याद रख लेना। ठीक है, जो करंट में आती है ना कंट्री, ठीक है, उन कंट्रियों की आपको कैपिटल याद रखनी है। जो जनरल नॉलेज आपको जो पढ़ते हो सभी, अखबार पढ़ते हो तो उसमें अखबार में न्यूज़पेपर में आप सभी ने देखा होगा कि कोई भी कंट्री होती है तो उसके बारे में कोई भी दे देता है, तो उसके बारे में आपको देखो तीन चीजें ध्यान में रखनी है। कोई भी कंट्री मान लो करंट में चल रही है, ठीक है, जो इंडिया से कनेक्टेड है, कोई भी काम हो रहा है, ठीक है, इंडिया और उसके बीच में, दूसरी कंट्री के बीच में, ठीक है, तो उस कंट्री के बारे में एक तो आपको उसकी कैपिटल याद रखनी है, ठीक है, उसकी कैपिटल याद रखनी है, उसकी आपको करेंसी याद रखनी है, ठीक है, करेंसी याद रखनी है, और उसकी पार्लियामेंट का नाम याद रखना है कि वहां की जो पार्लियामेंट है उसका क्या नाम है साथियों। तो तीनों चीजों आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी, ठीक है। और जो याद रखना, धातु अधातु यानी मेटल और नॉन मेटल के बारे में सभी को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी थोड़ी बहुत साइंस भी आनी आपको जरूरी है कि नहीं। ठीक है, बहुत जरूरी है दोस्तों। थोड़ी बहुत साइंस में आपने 10 तक तो खूब पढ़ी होगी, ठीक है, तो हाँ इतनी तो आपको आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। चलो चलो आगे बात कर लेते हैं सजीव प्रजातियों के बारे में, उसके बारे में संबंधित, जैसे मैंने आपको कहा पीसीज के बारे में कह दिया, ठीक है, उभयचर यानी उभयचर के बारे में कह दिया, ठीक है। उनको जीवों को पता होना चाहिए कि रेप्टाइल में कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है, मेमल्स में कौन कौन से जीव आते हैं, एम्फीबियंस में कौन कौन से जीव आते हैं, ठीक है, तो उनका भी थोड़ा बहुत नॉर्मली हमको जी के पता होना चाहिए, ठीक है। अगर इन चीजों के बारे में आपको अगर इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो आपका जो डायग्राम बनेगा वो अच्छी तरीके से नहीं बन पाएगा, ठीक है। हाँ देश और प्रमुख राज्य ये मैंने पहले बता दिया है, ठीक है। पर्यटक स्थल, जो प्रमुख पर्यटक स्थल है वो जो हमने पहले जिसने मैंने आपको कल भी जो कल कहा था वह सभी चीजें आज भी आपको देखने को मिलेगी। मिली है कि नहीं मिली, ठीक है। हाँ चलो यहां तक तो सभी का क्लियर है, ठीक है, क्योंकि बेसिक चीजें बताएंगे नहीं तो आपको ये चीजें में फिर आगे जाके प्रॉब्लम आएगी। तो उससे पहले मैं बता देता हूं कि आपको थोड़ा बहुत जहां से भी मिले, ठीक है, उसको उठा लो, उसके अकॉर्डिंग आप काम करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। कल एनालॉजी की क्लास हुई थी, उसके बारे में मैंने कहा था, एनालॉजी में भी आपका यही टॉपिक था कि यही जीके इस प्रकार की होती है, जनरल नॉलेज के बारे में, ठीक है, कहा था कि नहीं कहा था, ठीक है। तो आपको मैं बता दूं कि आपके पास जो वेन डायग्राम बनता है दोस्तों, वो 10 प्रकार से बनता है, करीब करीब कितने प्रकार से, आपके 10 टाइप का बनता है। कितने प्रकार का, 10 टाइप का बनता है, वो हम आज बात करने वाले हैं कि 10 टाइप की जो वेन डायग्राम होते हैं वो किस किस तरीके से बनते हैं, वो सभी हम आज करने वाले हैं। देखिए पहले तो पहला क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन ध्यान से देखोगे, ये आपके पास दिया हुआ है, इंडिया दिया हुआ है, राजस्थान दिया हुआ है और जयपुर दिया हुआ है, ठीक है। अब मैं कहूं कि आप इसको डायग्राम बनाना चाहते हो तो आपका डायग्राम किस प्रकार का बनेगा ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम, ठीक है, जो आपका जयपुर है उसको आप डायग्राम में बना दोगे तो आपके पास जयपुर हो जाएगा, ठीक है। मान लो कि ये जयपुर है और जयपुर कहाँ पे पड़ता है, राजस्थान में पड़ता है, तो ये जयपुर आपके राजस्थान में पड़ता है, तो ये दूसरा जो डायग्राम है वो राजस्थान का है, ठीक है। और तीसरा डायग्राम, राजस्थान कहाँ पे पड़ता है, इंडिया में, तो आपके पास ये इंडिया में पड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। देखिए ये तो आपके पास जयपुर से है, ठीक है, ये अंदर वाला डायग्राम किसका है, जयपुर का है, लेकिन ये बाहर वाला कौन सा है, राजस्थान का है, ठीक है, राजस्थान का। और तीसरा आपका जो डायग्राम बनेगा वो दोस्तों इंडिया का बनेगा, ठीक है। अब जरूरी नहीं है दोस्तों कि आपका यही डायग्राम सभी में बने, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग काम हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है आपके पास यही एग्जाम्पल हो, यही उदाहरण हो, एग्जाम्पल और भी हो सकते हैं, ठीक है। जैसे गांव दिया हुआ है, विलेज दिया हुआ है, फिर डिस्ट्रिक्ट दिया हुआ है, फिर राज्य दिया हुआ है, यानी कि आप सभी को पता है जो विलेज होता है वो किसके अंडर आता है, डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है, ठीक है। तो आपका डायग्राम ऐसा ही बनेगा सेम, ठीक है। पहले आपको लिखना है विलेज, ठीक है, विलेज के बाद में विलेज पड़ता है डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट पड़ता है स्टेट में, ठीक है। तो इसी प्रकार का डायग्राम बनेगा और जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण हो, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, आपके अकॉर्डिंग उन चीजों को सोचना है, समझना है, ठीक है। तो पहला तो डायग्राम आपका ये बना, ठीक है। इसमें करीब करीब आपके 10 डायग्राम बनेंगे और 10 डायग्राम को बनाना आपको आना चाहिए, ठीक है। तो चीजें समझना, कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो बिल्कुल मुझे बता देना, ठीक है। हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो पहला डायग्राम आपका ये बना, ठीक है। नेक्स्ट डायग्राम की तरफ चलते हैं। ये देखिए दूसरा डायग्राम आपके पास दिया हुआ है कि फल, आम, सेब। पहला तो पहला एग्जाम्पल समझ लीजिए,
पहला दिया हुआ है फल दिया हुआ है, फिर आम दिया हुआ है, फिर सेब दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला काम आम है और सेब है, और ये दोनों क्या है, हम देखते हैं फल भी आपको दिया हुआ है, यानी कि ये दोनों किस चीज में आएंगे, फल के अंदर आएंगे। यानी ये तो आम का डायग्राम बन गया। ठीक है, उसके बाद में ये आपका सेब का डायग्राम बन गया। बना कि नहीं बना? इन दो तीनों चीजों में आपको तुलना करनी है कि क्या चीज एक जैसे है या नहीं है, या एक इनमें कोई कॉम्बिनेशन है क्या, ये चीज देखनी है आपको। अगर कॉम्बिनेशन होता है तो तीनों डायग्राम एक दूसरे से मिले हुए रहेंगे। तो आपके पास देखो फल दिया हुआ है, तो फल के अंदर ये दोनों ही आते हैं कि नहीं आते? ठीक है, जोकर बन गया। ठीक है, जोकर बन गया। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है कि आपके पास देखो ये आम का है, ठीक है, ये मैंगो का डायग्राम है। ठीक है, और उसके बाद में आपका दूसरा जो डायग्राम रहेगा एप्पल का रहेगा। ठीक है, एप्पल का रहेगा, और एप्पल के बाद में जो आपका ये है ये फ्रूट से संबंधित रहेगा। क्लियर है ना? तो अब आसानी से बना सकते हो। दूसरा भी एग्जाम्पल देख लीजिए, दूसरा भी इसी प्रकार का यही डायग्राम बनेगा। सबसे पहले देखिए सोना और चांदी, और दोनों क्या है, मेटल है, तो आपका यही डायग्राम बनेगा। ये आपका गोल्ड हो गया, ये आपका सिल्वर हो गया है, और ये दोनों ही क्या है, ये दोनों ही मेटल है, तो ये भी इसी प्रकार डायग्राम बनेगा। ठीक है, क्लियर है? हाँ, क्लियर है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। तो दूसरा नंबर का डायग्राम आपका ये रहेगा। ठीक है, मैंने 10 डायग्राम के लिए बताया था, 10 डायग्राम को ध्यान से देख लेना। अगर ये 10 डायग्राम आपने ध्यान से देख लिए तो आपकी जो लॉजिकल रीजनिंग में भी वो प्रॉब्लम आती है वो भी कम हो जाएगी। ठीक है, फिर आपका समझने का ही रहेगा बेसिकली। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। क्लियर है? चलो, डन है। चलो आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। देखिए, यानी 3 यानी दो प्रकार का डायग्राम हो चुका है अपना। अब जो तीसरा डायग्राम है वो किस तरीके से बनेगा? ठीक है, पहले मैं बताऊंगा आपको, फिर मैं आपको क्वेश्चन दूंगा करने के लिए। ठीक है, फिर देखते हैं कितनों का आंसर सही आता है, पहले समझ लो। ठीक है, जिसने समझ लिया उसका बेड़ा पार है। ठीक है, उसका लॉजिकल रीजनिंग में भी जो कठिन क्वेश्चन बनते हैं वो भी आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है? चलो, हाँ, चलो तीसरा डायग्राम किस प्रकार से बनता है, देखो यहां पर दिया हुआ है, सब्जी दिया हुआ है, आलू और केला। ठीक है, तीन चीजें दी हुई है। अब एक बात बताए, तीनों का अगर कॉम्बिनेशन देखोगे तो देखिए, आलू क्या है, आलू तो सब्जी है। ठीक है, यानी यहां पर तो मैंने बना दिया ये आलू है, और आलू हमारे पास क्या है, एक सब्जी है। ठीक है, सब्जी मैंने लिख दी है, वेजिटेबल है ये हमारे पास। ठीक है, और आलू हमारे पास है पोटेटो। ठीक है, तो इसका तो डायग्राम ये बनेगा। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, केला, केला तो एक फल है, तो ये इन दोनों से अलग हो जाएगा। ठीक है, ये अलग हो जाएगा, तो ये आपका है तीसरा डायग्राम, ये है बनाना। ठीक है, तो सभी के समझ में आया है बनाना? ठीक है, तो सभी को समझ में आ गया। इस प्रकार का भी डायग्राम आपको देखने को मिल सकता है। क्लियर है? चलो, हाँ, सब्जी के अंदर आलू हो गया और आपका केला बाहर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सभी को? नो प्रॉब्लम। चलो, ये तो हो गए तीन प्रकार के आपको डायग्राम। चौथा डायग्राम क्या कहता है, देखो इसके अकॉर्डिंग भी देख ले तो नीचे वाला एग्जाम्पल भी आप देखते चलिए। ठीक है, सेम यही डायग्राम बनेगा। ठीक है, देखो फल दिया हुआ है, सब्जी दिया हुआ है, और अंगूर दिया हुआ है। तो अंगूर तो आपके अंदर फल के अंदर आ जाएगा, और सब्जी आपकी बाहर हो जाएगी। क्लियर है ये चीज भी? बिल्कुल। चलो, अगला वाला क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा टफ रहेगा, लेकिन क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। इसमें क्या कहा गया है, देखो मानव दिया हुआ है, मानव के बाद में आपको महिला, मानव और डॉक्टर, तीन चीजें दी हुई है। अब एक काम बताइए मुझे, ठीक है, जो अंदर वाली है, एक बात बताइए, मानव है यानी महिला भी तो मानव ही है। ये तो नहीं हो सकता कि मानव ही नहीं है महिला, है कि नहीं? बिल्कुल, मानव में ही आते हैं जो आपके पास मनुष्य, मतलब पुरुष हो गया, महिला हो गई, बच्चे हो गए, सभी मानव में आते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है। अब ये भी नहीं हो सकता कि पूरी महिला ही डॉक्टर हो, है कि नहीं? नहीं हो सकता ना। तो आप बना सकते हो कि जो कुछ महिला है, यानी कुछ महिला आपकी क्या हो सकती है दोस्तों, कुछ महिलाएं आपकी डॉक्टर बन सकती है, लेकिन सारी महिलाएं तो डॉक्टर नहीं हो सकती ना। ठीक है, तो आपकी जो महिलाएं हैं, महिला है, ठीक है, वो महिला है, वो कुछ तो डॉक्टर बन सकती है। ठीक है, अब एक बात और ध्यान में रखिएगा, जो मानव है, तो मानव ही तो महिला है, और मानव ही क्या हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि डॉक्टर ही जो आपके पास कोई डॉग है, कि उस डॉग को आपने डॉक्टर बना दिया। ठीक है, या कोई केट है उसको भी डॉक्टर बना दिया, वो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो डॉक्टर तो बनेगा जो मानव ही रहेगा। तो आपका ये दोनों बन जाएगा कि महिला भी क्या हो सकती है, मानव हो सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर भी मानव होते हैं। क्लियर है? तो आपका जो दूसरा ये बड़ा वाला डायग्राम है वो किसका है, मानव का है। तो ये चीजों को समझते हुए चलना है। ठीक है, तो अब समझ में आया कि डायग्राम, हाँ बिल्कुल, डॉक्टर कोई भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। ठीक है, चलो,
तो डन है। तो ये था आपका 4 नंबर का डायग्राम, ठीक है। पीडीएफ में मैं आपको ये सब दे दूंगा, आपको ही देखना है फिर कैसा कैसा रहेगा, ठीक है। चलो अब अगले वाला हम देखते हैं, ये भी देख लीजिए, नीचे वाला देख लीजिए, पुरुष हो गया, पुलिस और मानव। अब तो इसका आसानी से बना लोगे, क्लियर है। चलो इसका आप बना लेना, ठीक है, वैसा ही बनेगा सेम, ठीक है। अब ये देखिए क्वेश्चन, स्नातक हो गया है, ठीक है, ग्रेजुएट हो गया है, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है और अध्यापक यानी टीचर हो गया है। अब इनके बीच में संबंध ढूंढिए, ठीक है। अब जो टीचर होता है, देखिए कोई टीचर है बीएसटीसी भी करके डॉक्टर वो टीचर बन जाता है, ठीक है। कोई आपके पास बीएड करता है, वो भी डॉक्टर टीचर बन जाता है, ठीक है। और कोई ज्यादा भी करता है सीटेट, तो आपके पास जो भी होता है अध्यापक, स्नातक भी हो सकता है दोस्तों, और स्नातकोत्तर भी हो सकता है, समझ गए। यानी स्नातक होने वाले तो क्या है, देखो स्नातक जो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट हो गए, वो तो क्या है, जो ग्रेजुएट होके आए होंगे वो ही होंगे ना, ठीक है। तो मैंने इसका तो डायग्राम ये बना दिया, ठीक है। और जो टीचर है, वो टीचर आपके ग्रेजुएट भी हो सकते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट भी हो सकते हैं। तो आपका क्या हो सकता है, डायग्राम इस प्रकार का बन सकता है। ये आपका कौन सा हो गया, ये तो टीचर का है, ठीक है, क्लियर है ना, टीचर का है ये तो। देखो पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर मिल जाएगी साथियों, बिल्कुल क्लियर है। हाँ ठीक है, हाँ बिल्कुल क्लियर है। तो इस प्रकार का आपको डायग्राम देखने को मिलेगा, पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी, साइट पे मिल जाएगी, ठीक है। हाँ चलो क्लियर है। चलो आगे का देखिए, कौन कितने प्रकार के हो गए, 5 प्रकार के। अब आपके पास है 6 प्रकार का, देखते हैं 6 प्रकार के में क्या है। फूल है, ठीक है, सफेद है और कपड़े हैं, ठीक है। अब इनमें कॉम्बिनेशन देखना है कि कॉम्बिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो अब आपको मैं पूछता हूं आपसे, सफेद है, ठीक है, मैंने ये सफेद बना दिया, ठीक है। अब फूल से यहां पर तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, फूल और कपड़े में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन सफेद यानी फूल आपके सफेद हो सकते हैं ना, यानी कुछ तो फूल आपके पास सफेद मिल सकते हैं भैया, ठीक है। ये आपके पास व्हाइट है, ठीक है, ये तो व्हाइट हो गया। अब व्हाइट आपके पास कुछ तो, ये आपके जो फ्लावर है, वो फ्लावर कुछ तो क्या हो सकते हैं, फ्लावर तो आपके पास क्या हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं भैया। और आपके पास जो क्लॉथ है, वो भी क्या हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं, नॉर्मली बात है, ठीक है। तो आपके पास क्लॉथ हो सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान से देखिएगा, क्लॉथ और फ्लावर, ठीक है, इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन बैठ रहा है क्या, यानी कुछ फुल कपड़े हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है, नहीं हो सकते। तो फ्लोवर आपके क्या हो सकते हैं, व्हाइट हो सकते हैं साथियों, ठीक है, इसमें तो कोई दो राय की बात नहीं है, ठीक है। तो आपका डायग्राम इस प्रकार का बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, नहीं है। तो ये हो गए आपके पास। हाँ गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो हाँ चलो क्लियर है, बिल्कुल नो क्लियर। अब ये देखिए, नीचे वाला भी आप बना सकते हो आराम से, कुत्ता है, बिल्ली है, पालतू है, ठीक है। देखो कुत्ता बिल्ली तो एक नहीं हो सकते, ठीक है, लेकिन जो पालतू है, देखो पालतू आपको रखना है बीच में, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको जो पालतू है उसको तो रखो बीच में, ठीक है। और आपके पास जो दोनों है, देखो कुत्ता भी पालतू हो सकता है, बिल्ली भी पालतू हो सकती है, ठीक है। तो डायग्राम आपका इस प्रकार का बनेगा। तो 6 प्रकार के मैंने डायग्राम आपको सिखा दिए हैं, वेन डायग्राम वाले, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखते हैं कि किस प्रकार का बनेगा। देखो अध्यापक दिया हुआ है, ठीक है, पुरुष दिया हुआ है और लेखक दिया हुआ है, इसमें क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है। देखिए जो अध्यापक है, पुरुष भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। और अध्यापक आपका लेखक भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है भैया। और पुरुष आपका लेखक भी हो सकता है और आपका अध्यापक भी हो सकता है, मतलब इसमें तो सारा ही कॉम्बिनेशन है कि नहीं, ठीक है। तो तीनों का इस प्रकार को आपको डायग्राम बनाना है कि कुछ भी हो सकता है, जो आपके पास पुरुष है वो लेखक भी हो सकते हैं और अध्यापक भी हो सकते हैं, क्लियर है। तो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा। देखिए ये वाला तो आप कुछ भी मान सकते हो, टीचर का मान सकते हो, ठीक है। ये वाला आप लेखक का मान सकते हो, ठीक है, ये आप लेखक का मान सकते हो। और आपको इस प्रकार से आपका तीसरा डायग्राम बनेगा इस प्रकार का, यानी आपके पास कुछ भी हो सकता है। ये तो मैंने टीचर का मान लिया, मान लो, ठीक है, टीचर का मान लिया है। ये आपका मैंने राइटर का मान लिया है, ठीक है, राइटर का मान लिया है। और ये आपके पास मेल का मान लिया है। देखो यहां पर हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है, यानी टीचर आपके पास क्या हो सकते हैं, टीचर आपके मेल भी हो सकते हैं, क्लियर है, मेल भी टीचर हो सकते हैं, ठीक है, और होते भी है, ठीक है। मेल ही आपके राइटर भी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। तो ये आपके पास राइटर वाला है, ठीक है, राइटर वाला, ये टीचर वाला,
ठीक है। और आपके पास जो टीचर है वो राइटर भी हो सकता है, ये वाला टीचर राइटर भी है भैया, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, ठीक है। और सभी ही हो सकते हैं, यानी जो मेल होता है, यानी जो पुरुष होता है, वो आपके पास टीचर भी हो सकता है, राइटर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपका ये सभी के लिए कॉम्बिनेशन। तो अब समझ में आया कि किस प्रकार के डायग्राम इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इस प्रकार का भी आपको डायग्राम देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल भी देख लीजिए। डॉक्टर दिया हुआ है, शिक्षक दिया हुआ है, दार्शनिक दिया हुआ है। देखो डॉक्टर आपके पास कौन सा हो सकते हैं, शिक्षक भी हो सकते हैं, ठीक है। डॉक्टर आपके दार्शनिक भी हो सकते हैं, फिलोसफर कैसे नहीं हो सकते हैं भैया, ठीक है। शिक्षक भी दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 का मतलब आपका जो डायग्राम है, क्वेश्चन 8 वाला डायग्राम, यानी 8वां नंबर का डायग्राम है। मैंने टोटल कितने के लिए कहा था आपको, 10 डायग्राम के लिए, जिसमें 8वां डायग्राम ये है। ध्यान से देखिएगा, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, देखो यहाँ पर देखो, सोमवार दिया हुआ है, शुक्रवार दिया हुआ है और शनिवार दिया हुआ है। कोई कॉम्बिनेशन बैठा है इसमें, बैठा है कि नहीं बैठा, नहीं बैठा है, ठीक है। नीचे वाला भी देख लो, हाथी बंदर गीदड़, ठीक है। इसमें भी कोई कॉम्बिनेशन है, तीनों में बताना है। अब यहाँ पर एनिमल दे देता जब, तो फिर कोई कॉम्बिनेशन बैठा सकते थे आप, लेकिन तीनों जो एनिमल है, तीनों के नाम अलग अलग है। तो आप क्या करोगे, देखो हाथी भी अलग होता है, ठीक है, बंदर भी अलग होता है और गीदड़ भी अलग होता है, ठीक है। उसी प्रकार क्या होता है, ये आपका मंडे हो गया है, ठीक है, ये मंडे भी मान सकते हो, ठीक है। ये आपके पास हो गया है, मान लो फ्राइडे है, ठीक है, फ्राइडे हो गया है। और आपके पास नीचे हो गया सैटरडे, ठीक है। तो ये आपके पास सैटरडे हो गया, ठीक है। तो तीनों का अलग अलग हो गया, ठीक है, डायग्राम अलग अलग बन चुका है। हाँ बिल्कुल। तो ये तो क्लियर है। तो ये थे आपके पास 8 डायग्राम। 8वां डायग्राम ये आपके पास बन चुका है कि आपके पास जो 3 होंगे वो तीनों ही अलग अलग होंगे अपने अंदर। क्लियर है, नो प्रॉब्लम, ठीक है। हाँ बिल्कुल, तीनों अलग अलग होंगे, ठीक है। आगे वाले क्वेश्चन को देखिए, मतलब अगले वाला जो आपके पास रहेगा, देखिए वकील है, महिला है, बस है, ठीक है, लॉयर, वुमेन, बस, ठीक है। नीचे वाला एग्जाम्पल भी देखोगे तो मेल हो गया, कांस्टेबल हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है। इसमें देखिए, देखो एक महिला है और महिला वकील हो सकती है भैया, ठीक है, लेकिन महिला बस नहीं हो सकती, ठीक है, या वकील बस नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना। यानी कॉम्बिनेशन तो बस सिर्फ और सिर्फ इन दोनों में है कि नहीं। तो इन दोनों में है, यानी कुछ महिलाएं आपके पास क्या हो सकती है, वकील बन सकती है, ठीक है, वकील बन सकती है। यानी लॉयर आपकी हो सकती है, ठीक है, लॉयर आपकी बन सकती है, ठीक है, महिला, वुमेन, ठीक है। लेकिन बस तो इन दोनों में कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं है क्या, नहीं है ना। तो ये आपके पास अलग है, ये तो अलग चीज है, ठीक है। बस तो आपके पास चीज ही अलग है, ठीक है। तो ये तो इन दोनों का तो कॉम्बिनेशन हो सकता है, लेकिन इसका तो अलग ही सिस्टम है। क्लियर है। तो ये भी आपके पास 9 वाला डायग्राम आपको समझ में आ चुका होगा। पुरुष सिपाही हो सकते हैं, हिंदी तो लैंग्वेज है, ठीक है भैया, तो ये तो अलग हो जाएगी। क्लियर है। तो इसका भी डायग्राम इसी प्रकार बनेगा। क्लियर है। तो 9 डायग्राम आपको मैंने अच्छी तरीके से समझा दिए हैं। अगले वाला जो टॉपिक, अगले वाला जो राष्ट्र रहा है अपने पास, अगले वाला जो डायग्राम रहा है, ठीक है, उसको बताने से पहले सभी एक बारी क्लास को लाइक कर दीजिए, ठीक है। हक बनता है सभी को लाइक करना है साथियों, ठीक है। सभी को क्लास को लाइक करना है, तभी तो पता चलता है मुझे मेरी मेहनत का, ठीक है। आप लाइक करते हो उसी से तो, ठीक है। तो सभी को अपनी क्लास को लाइक कर देना है, ठीक है, क्योंकि मैं अब आपको क्वेश्चन देने वाला हूं। अब आप ही यहीं पे क्वेश्चन करोगे, ठीक है। अंतिम वाला क्वेश्चन बताने से पहले, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल सभी का लाइक हो जाना चाहिए, जितने भी देख रहे हैं, ठीक है, सभी मेरे दोस्त, सभी एक बारी क्लास को लाइक कर दीजिए, जितने देख रहे हो, ठीक है। ज्यादा के लिए नहीं कह रहा कि आप शेयर करो, अभी क्लास के बाद में शेयर कर देना, कोई जरूरी नहीं है, अभी कर दो आप तो लाइक सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। चलो अब जो अंतिम वाला रहेगा उसको ध्यान से देखिएगा। सब इंडिया के हैं, बाहर के तो कोई है ही नहीं, तो ये आसानी से कर देंगे, ठीक है। जैसे हरियाणा दिया हुआ है, चंडीगढ़ दिया हुआ है और पंजाब दिया हुआ है, ठीक है। तो आप सभी ने देखा होगा कि जो चंडीगढ़ है, ठीक है, वो दोनों के अंदर आता है, हरियाणा के अंदर और पंजाब के अंदर, ठीक है, पढ़ता है ना, ठीक है। तो आपको इस प्रकार लिखना है कि आपके पास ये रहा हरियाणा और ये रहा पंजाब, ठीक है, और ये बीच में फंस गया कौन सा भैया, चंडीगढ़, ठीक है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। ये तो हो गया हरियाणा, ठीक है, हरियाणा हो गया है, और ये आपके पास हो गया पंजाब, ठीक है, और पंजाब दोनों के बीच में है कौन सा, चंडीगढ़, ठीक है। तो अब तो क्लियर है। अब पूरे जितने भी डायग्राम थे 10, ठीक है, वो मैंने आपको बता दिए हैं। बस एक बारी आप इन चीजों का रिवीजन कर लेना, जिससे आपको ये चीजें अच्छी तरीके से समझ में आए, ठीक है। कौन सा वाला, 5 वाला,
चलो 5 वाला कौन सा है? अब बताइए 10 में से आपको कोई प्रॉब्लम हो तो 5 वाले में प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, तो 5 वाला देखते हैं इसमें क्या है। हाँ, इसमें क्या प्रॉब्लम आई है आपको ये बताइए। ठीक है, इसमें क्या दिक्कत आई है ये बताओ, इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ। हाँ, चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? 5 वाले में क्या है, देखो आपके पास ग्रेजुएट स्टूडेंट है, स्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएट वाले हैं, ठीक है, तो आप टीचर जो बन सकते हैं वो आपके पास देखो ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ठीक है, जो बीएसटीसी करता है, सभी को पता है बीएसटीसी भी करते हैं, बीएसटीसी में तो आपके पास वो 12th के बाद यही कर लेते हैं, ठीक है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो टीचर हो आपके पास वो आपके पास ग्रेजुएट किए हुए हो, ठीक है, लेकिन कुछ ग्रेजुएट किए हुए हैं वो भी टीचर बन सकते हैं, ठीक है, बीएसटीसी करने के बाद मान लो ग्रेजुएट कर लिया तो आसानी से बन सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, तो आपके पास आराम से ग्रेजुएट भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रेजुएट भी मान सकते हो, ग्रेजुएट मान लो और इसको पोस्ट ग्रेजुएट मान लो, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल 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 हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते, ठीक है, चलो, तो अब तो ये थे आपके जो 10 प्रकार के मैंने करवा दिए हैं, ध्यान से देख लीजिएगा इनको, ठीक है, तो अब जो आपके पास नेक्स्ट रहेगा वो आपके लिए क्वेश्चन है, ठीक है, आप सभी को आंसर देना है, इसमें आंसर क्या होगा, ठीक है, सभी को आंसर देना है, जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो, ठीक है, पूरे हो गए ना? सभी लोग लाइक नहीं करते, क्या बात है, चलो चलो, हो जाइए स्टार्ट, देखते हैं कितनों का आंसर आएगा, ठीक है, चलो सभी को आंसर देना है। सभी का आंसर आना चाहिए। बी, क्या बात है, ए बी में आंसर आ रहा है, ए बी आंसर आया क्या? चलो इसमें देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, सभी ने बी किया है, क्या बात है, अरे भाई, औरत है वो डॉक्टर भी हो सकती है, पायलट भी हो सकती है, क्या हो सकती है, जो औरत है, औरत को हमने क्या रख दिया, बीच में रख दिया, ठीक है, ये औरत है, ठीक है, औरत है, और वो क्या हो सकती है दोस्तों, वो आपके पास देखो पायलट भी हो सकती है कि नहीं हो सकती, पायलट, ठीक है, और इसके साथ में आपके डॉक्टर भी बन सकती है। अब आपने क्या गलती कर दी, ठीक है, आपने तो डॉक्टरों को भी पायलट बना दिया और पायलटों को भी डॉक्टर बना दिया, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं होता ना, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा ए, ठीक है, तो आपको ये नहीं करना है कि आपने बी के अंदर ये सब कुछ बना दिया, ठीक है, हाँ, ऐसा नहीं हो सकता, कभी देखा है क्या, कभी कभी ऐसा देखा है क्या कि जो डॉक्टर है वो भी पायलट हो सकते हैं, देखा है कभी बनते, नहीं है ना, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा साथियों, ए इज करेक्ट आंसर, ए बताना है, ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से देखिएगा, और ये क्वेश्चन आया भी है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा, सभी को आंसर देना है, कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहिए जिसका आंसर नहीं आया हो, साथ बिना आंसर के कोई नहीं रहेगा, सभी को आंसर देना है, फुर्ती से आंसर देना है, क्योंकि देखो लॉजिकल रीजनिंग स्टार्ट हो पहले ये डायग्राम बनाना सीख ले तो बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है, तो सभी को देना है आंसर। गलती मत करो यार, पायलट नहीं हो सकते, पायलट डॉक्टर नहीं हो सकते, बेसिक नर्सरी कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत नॉलेज तो आपको भी है, आप डॉक्टर नहीं हो फिर भी आपको इतनी नॉलेज तो है कि आप ऐसा काम तो कर ही सकते हो, नॉर्मल नॉर्मल ट्रीटमेंट कोई कर देगा यार, वो डॉक्टर थोड़ी हो सकता है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है,
यहाँ तो डॉक्टर की तैयारी करते करते बुढ़ी हो जाते हैं, है कि नहीं? तो पायलट की करेंगे तो कितना बुढ़े हो जाएंगे, 2 जन्म लेने पड़ेंगे। चलो चलो, सी की तरफ आंसर आ रहे हैं। गुड। चलो देखते हैं। बिल्कुल, सभी का आंसर सी की तरफ आ रहे हैं और ये क्वेश्चन आया भी है। बिल्कुल, सभी का अलग अलग कर दो, ठीक है, क्योंकि हाथी बंदर गिद्दड़ तीनों अलग अलग है। बिल्कुल, तो सभी का राइट आंसर हो चुका है, सी इज करेक्ट आंसर। डन, सभी का। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। चलो अगला देखिए, फल अंगूर सब्जी, ये भी शायद क्वेश्चन आया हुआ है। फ्रूट्स, ग्रेप्स, वेजिटेबल्स। ठीक है, तो जल्दी से आंसर बताइए। क्या बात है, ऐसे लोटपोट हो रहे हो जैसे क्या पता क्या देख लिया, नहीं क्या सुन लिया। हाँ बिल्कुल। देखते हैं इसमें क्या आंसर आएगा, सभी को आंसर देना है। बिल्कुल, क्लास में मजा आए तो दोस्तों लाइक द सेशन, लाइक द सेशन। सी, बी, डी, क्या बात है, डी डी। चलो अभी बताते हैं ढोल, डी का बिल्कुल करेक्ट आंसर, जिसका डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर। करेक्ट साथियों, बिल्कुल बिल्कुल। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या आंसर दोगे इसका। डॉक्टर, शिक्षक, दार्शनिक। अब देखो, मैंने कहा, अब आप सोचोगे कि सर आपने कहा था कि जनरल इंफॉर्मेशन आपको होनी जरूरी है, कहा था ना। तो अब सभी को देखो, यहाँ पर जनरल इंफॉर्मेशन ही आपके काम में आएगी। ठीक है। हाँ बिल्कुल, चलो देखते हैं। क्या बात है। चलो, ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सभी का मजा आ गया अभी। क्या यार, ये कौन बदतमीजी कर रहा है, अरे भैया, किसने बताया ये? किसी ने ए भी बताया है, किसी ने डी भी बताया है। गलत बात, गलत बात, गलत बात, गलत बात। गलत है ना ये बात? और ये एक्सप्लेन किया हुआ क्वेश्चन है। अब देखो, जिसको जिसको ये नॉलेज नहीं है, ठीक है, चलो ये बात तो ठीक है, ये से फिलोसफर। तो एक बात बताइए, जो फिलोसफर है आपके, ठीक है, वो डॉक्टर नहीं हो सकते क्या? डॉक्टर तो फिलोसफर, अरे उसी के अंदर महारत हासिल कर लो यार। ठीक है, बिल्कुल। तो आप फिलोसफर हो जाएंगे, टीचर है कोई भी है तो उसमें फिलोसफर हो जाएगा आसानी से, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसके बी राइट आंसर होगा। ठीक है, और ये बताया हुआ क्वेश्चन है। चलो देखते हैं, पुरुष, सिपाही और सांप। ठीक है, चलो दूर करना पड़ेगा एक चीज को, तो अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल, आपने कितनी नॉलेज ली देखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने 10 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, 10 तरीके, उसमें आपको अभी पता चल जाएगा कि कितना आपने कवर किया है। ठीक है, हाँ। चलो कोई बात नहीं, देखो मिस्टेक होती है तभी हम सीखते हैं। ठीक है, लेकिन मिस्टेक को ध्यान में रखना, अब वो गलती मत करना। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, एग्जाम में आपके सामने आ जाए तो उसमें कहते ही गलती होने के चांस नहीं होने चाहिए। ठीक है, हाँ। क्या बात है, बी की तरफ आंसर, बी डी, बी डी। बी और डी की तरफ आंसर आ रहे हैं। चलो, डी जिसका आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, और बी जिसने आंसर दिया गड़बड़ कर डाली। ठीक है, एक बात बताइए, सिपाही जो होते हैं,
क्या सभी पुरुष होते हैं क्या? बताइए, होते हैं कि नहीं होते? आप ही अनुमान लगा लो कि जितने सिपाही हैं क्या सभी पुरुष हैं क्या? नहीं है ना। तो फिर आपको सभी जो सिपाही है उनको पुरुष बना डाले यार। ठीक है, तो ऐसी गलत बात। तो आपके पास हो सकते हैं, देखिए ये वाला डी देखिए, डी में आपको दिखा होगा कुछ आपके पास पुरुष हैं वो सिपाही हो सकते हैं। ठीक है, बात बन गई। लेकिन सांप तो बनाना ही मत। वैसे तो होते हैं सभी बीच बीच में, ठीक है, लेकिन बनाना मत। ठीक है, वो बस कहने के लिए होते हैं, ये तो सांप है साला। ठीक है, हाँ तो सांप बस ओनली कहने के लिए है, बनाना नहीं है। ठीक है, हाँ तो वो चीज ध्यान में रखना है। तो कुछ पुरुष होते हैं आपके पास, सिपाही होते हैं, और कुछ तो स्त्रियां भी होती है, कोई जरूरी थोड़ी है तो नहीं कर सकते। तो ये रहेगा हमारा। ठीक है, सांप में मिक्स मत कर देना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। शिक्षक है पुरुष मानव, टीचर मैन ह्यूमन। अब बताइए, देखते हैं क्या कहानी है आपके सामने इसकी। ठीक है, क्या बात है। बी और डी में आंसर, सी भी आंसर। भाई आप सभी को पता है ना कि सबसे बड़ी तोप कहाँ पे रखी हुई है? पता है ना, वो जयपुर में है, हमारे पास ही है। ठीक है, तो जो गलत आंसर देगा यहीं से उड़ा दिया जाएगा। डी आंसर। अरे वाह, अभी पता चल जाएगा। बिल्कुल, तो सभी का आंसर क्या है? डी इज करेक्ट आंसर। और बी आंसर आया है वो अपने आप उठ जाओ। समझ रहे हो? ठीक है, हाँ तो समझो। तो इसमें क्या कहा गया है? शिक्षक है पुरुष है मानव है। ठीक है, तो देखो शिक्षक है वो पुरुष हो सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। जो शिक्षक है आपके पास क्या हो सकते हैं? शिक्षक भी हो सकते हैं। और आपके पास कोई ये भी जरूरी नहीं है कि पूरे ही शिक्षक पुरुष ही हो, है कि नहीं? नहीं हो सकते ना। तो आपके पास कुछ तो आपके पास शिक्षक है, ठीक है, ये मैंने टीचर बना दिए। ठीक है, और टीचर आपके पास कुछ हो सकते हैं पुरुष हो। ठीक है, ये भी जरूरी नहीं है कि पूरे ही टीचर शिक्षक हो। स्त्रियां भी तो टीचर होती है बिल्कुल। और मानव आपके पास, मानव तो दोनों ही होंगे, टीचर भी मानव होगा और मेन भी मानव होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कोई जंगल का कोई जानवर टीचर बन जाए, नहीं हो सकता ना। हाँ वो वहां उनके उनकी जगह हो सकता है, ठीक है, उनकी जगह हो सकता है कि वहां पे वो टीचर हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो हमारी नजर में तो नहीं है कि नहीं? हाँ, तो ये देखिए, तो इसका राइट राइट आंसर सभी को मिल चुका है, बिल्कुल। तो अब बाहर वाला क्या हो जाएगा? ह्यूमन। क्लियर है? चलो जी, बिल्कुल डन। चलो अब आगे देखिए, एशिया दिया हुआ है, चीन दिया हुआ है, भारत दिया हुआ है। अब आपको इसमें नॉलेज चाहिए, कौन सी? जीके की थोड़ी बहुत नॉलेज चाहिए। एशिया क्या है, चीन क्या है, भारत क्या है? ठीक है, हाँ तो बताओ। हाँ, क्या बात है। हाँ तो बताइए, सभी आंसर, सभी को आंसर देना है। एशिया हुआ, चीन हुआ, भारत हुआ, इनमें कॉम्बिनेशन देखो। हो, सी 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 सी। और वी भी आंसर। भाई यार वी तो ऑप्शन में है ही नहीं। सेवन में सी सी। क्या बात है। सभी का सी करेक्ट आंसर। और ए भी आंसर आ गया। बिल्कुल, एशिया के अंदर दोनों है। ठीक है, एशिया महाद्वीप है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, एशिया। अब इसके अंदर आपका चीन भी पड़ता है और इसी के अंदर इंडिया पड़ता है। ठीक है, वही जोकर बन गया। ठीक है, चलो। तो राइट आंसर आपका क्या हुआ? सी इज करेक्ट आंसर। सभी का डन है? सी। ठीक है, ध्यान में रख लो, सी ए राइट आंसर। चलो, एट देखिए। क्या बात है, ऐसा तो मजा आने लग गए। ठीक है, हाँ बिल्कुल इस प्रकार तैयारी हो जानी चाहिए। ठीक है, हाँ अगर क्वेश्चन कोई सा भी आए तो इसी प्रकार आंसर आए धड़ाधड़ी से, मजा आ जाए फिर तो। ठीक है, बिल्कुल मैथ और रीजनिंग इतनी ऐसी हो जाए कि फिर तो मुझे भी मजा आने लग जाए।
बिल्कुल, चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। एशिया हो गया, जापान हो गया, टोक्यो हो गया। अब थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको करंट की चाहिए, ठीक है। टोक्यो जापान के बारे में बहुत लोग सुनते हैं और कोई ध्यान नहीं देता, तो आपका गलत होगा 100%। ठीक है, 100% गलत होगा। टोक्यो जापान सुना होगा, ठीक है। एशिया चलो देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। 8 में बी आंसर भी आया है, डी आंसर भी आया है, सी आंसर भी आया है, मतलब इंफॉर्मेशन आपको नहीं है कि नहीं। बिल्कुल करेक्ट, इसका कृष्णा जी का आंसर आया है, टोक्यो कैपिटल है जापान की। करेक्ट आंसर साथी, बिल्कुल राइट। ठीक है, चलो अच्छी बात है, याद है मतलब। ठीक है, चलो तो हो जाइए शुरू। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, टोक्यो है आपकी जापान की राजधानी है। पढ़ती है कि नहीं पढ़ती, देखा होगा तो मैंने पहले कहा था आपको कि याद रखना इन चीजों को भी। ठीक है, तो आपके पास जो टोक्यो है, टोक्यो तो आपके पास किसकी राजधानी है? जापान की राजधानी है। और जापान पड़ता है किसमें? एशिया के अंदर। तो हो गया ना आपका आंसर। फिर क्या प्रॉब्लम आई भाई? ठीक है, तो पहले इंफॉर्मेशन, जीके जनरल नॉलेज आपकी जरूरी है साथियों। अगर वो नहीं तो खेल खत्म। ठीक है, वो तो जरूरी है, हो चाहे ना हो, ये तो आपके अंदर होनी चाहिए। ठीक है, और जो भी नए विद्यार्थी जुड़ रहे हैं प्लीज लाइक करते चलिए सेशन को, अगर अच्छा लग रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 9, शब्द अक्षर अनुच्छेद। ठीक है, वर्ड लेटर फोटोग्राफ, जल्दी जल्दी आंसर, कम ऑन। वर्ड दिया हुआ है, ठीक है, लेटर दिया हुआ है, पैराग्राफ दिया हुआ है, इनका बताना है। बिल्कुल बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर देखते हैं, कौन देगा सबसे पहले। ए सी, ए सी, 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 ए सी, ए सी, क्या बात है, एसी एसी जबरदस्त। ए और सी में आंसर आ रहा है। क्या बात है, चलो देखते हैं राइट आंसर किसका तरफ आया है। सी की तरफ, ज्यादा तो हम भी सी की तरफ हो गए भैया। ठीक है, शब्द है, अक्षर है, अनुच्छेद है। देखो अक्षरों से मिलकर क्या बनता है साथियों? एक शब्द बनता है। ठीक है, और शब्द से मिलकर क्या बनता है? पैराग्राफ बनता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन, ग्वालियर मध्य प्रदेश बिहार। इसमें जो मध्य प्रदेश और बिहार के हैं वही आंसर बता पाएंगे, अपन तो क्या बताएं। ठीक है, चलो, है कोई दोस्त मेरा? बिल्कुल है बिहार से भी है, मध्य प्रदेश से भी है। ठीक है, चलो ग्वालियर से भी होगा, कोई ना कोई निकल के आएगा। ठीक है, चलो हो जाइए, देखते हैं कौन आंसर देगा सबसे पहले। सी करेक्ट होगा उसका, बिल्कुल। चलो क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़िए, देखते हैं क्या आंसर होगा। टेन में सी, सी 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 सी, सभी का सी। वाह क्या बात है, सभी का सी आंसर आ रहा है, कोई भी मिसप्रिंट नहीं कर रहा है, क्या बात है। फिर तो आंसर सभी का सी होना चाहिए। चलो, कोई भी ऐसा नहीं था उसमें, इसमें तो ये तो मजा आ गया। ठीक है, बिल्कुल। तो ये तो आपको सभी के समझ में आ चुका है, क्लियर है, सी करेक्ट आंसर, बिल्कुल डन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी का, बिल्कुल सभी का। चलो, अपराधी हो गया है, क्रिमिनल हो गया है, पॉकेट मार हो गया है और थिफ हो गया है। अब देखते हैं कौन आंसर देगा। बिल्कुल बिहार अलग है, करेक्ट। चलो इसमें देखते हैं, बिल्कुल 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 करेक्ट आंसर उसका, सभी का आंसर था उसका, कोई भी ऐसा आंसर नहीं था उसमें जो अलग दिया था। ठीक है, चलो 10 में सी, हाँ बिल्कुल सी। क्वेश्चन नंबर देखिए 11, क्वेश्चन नंबर 11 देखना है सभी को। सी करेक्ट, सी, ए सी, ए, डी आंसर भी आ चुका है। अपराधी हो गया, पॉकेट मार हो गया, चोर हो गया है।
ए और डी में आंसर है। देखो ये क्वेश्चन है, आपको सभी को एक बार दोबारा से देख लेना है, कल क्लास होने से पहले इस क्लास को कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। चलो, इसका राइट आंसर जिसका भी ए आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चोर है, ठीक है, चोर ही होंगे जो अपराधी होंगे, पॉकेटमार होंगे, ठीक है। चलो ये तो कोई बात नहीं है, ए इसका राइट आंसर होगा, तीनों अलग अलग नहीं होते, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, लेकिन चोर आपके मान सकते, अपराधी जो है, ठीक है, ये बाहर वाला जो पूरा डब्बा है इस प्रकार का, ये बाहर वाला, ये तो हो गया हमारे पास क्रिमिनल। क्या हो गया है, ये क्रिमिनल हो गया है, ठीक है। और जो क्रिमिनल है वो पॉकेटमार भी हो सकता है, ठीक है, और चोर भी हो सकता है, दोनों काम कर सकता है। तो आपका राइट आंसर ये, इसको मान लेते हैं हम पॉकेटमार, ठीक है। चलो, और इसको मानते हैं थिफ, ठीक है। तो अब तो राइट आंसर है सभी का डन, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 11 का ए आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, फल केला अमरूद, फ्रूट बनाना गुआवा, ठीक है। चलो जल्दी से आंसर बताइए, जल्दी से आंसर बता दीजिए। आंसर सभी को देना है, पर क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर, क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर आ रहा है साथियों, दवा के डी और बी में आंसर, सी भी आंसर, ओके क्या बात है, सारे आंसर आ चुके हैं। बी आंसर आ गया, सी आंसर आ गया, डी आंसर आ गया, क्या बात है रे यार। बी राइट, बी राइट, बी सही है। चलो बी सही है। चलो ये रहा आपका बी सही। और ये किसने बताया, डी किसने बता दिया भाई? ये जो डी बता रहे हैं उनके लिए देखो क्या है, उनके लिए आपके पास इसने क्या कहा कि अमरूद है, वो ये केले हैं। जिसने डी आंसर दिया है उसने आंसर दिया है कि जो अमरूद है उनके लिए वो सभी क्या कर दिए, केले बना दिए हैं, और सभी केलों को क्या कर दिया, फल बना दिया है। ऐसा कर दिया जिसने डी आंसर दिया है, ठीक है। तो ये गलती किसने की है वो ध्यान रखना, अब मत करना, ठीक है। और जिसने सी आंसर किया है उसने क्या किया है, देखो फल है और फल आपके कुछ तो अमरूद हैं और बाकी कुछ तो है वो सब्जी भी बन गए, ठीक है। और कुछ क्या कर दिया इसने, फलों को अमरूद, अरे अमरूद तो फल ही तो होता है, ठीक है, केला फल ही तो होता है। बाकी तो आप कुछ भी काम में ले लो इसको, फिर सब्जी भी बना सकते हो कच्चे केलों की, वो तो बात ही अलग है, ठीक है। अमरूद भी काम में ले सकते हो सब्जी बनाने की कच्चों की, तो ठीक है, तो वो तो बात अलग है, लेकिन है तो फल ही ना, ठीक है तो फ्रूट ही ना, तो फ्रूट में ही गिनती आते हैं। तो आपके पास आंसर क्या होगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, बी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है। चीजों को समझो। चलो ये वाला, ये क्वेश्चन भी मैंने करवाया हुआ है, इसी प्रकार का था, ये नहीं था, अलग था थोड़ा, ठीक है, हाँ बिल्कुल। इतने लोटपोट हो रहे हो, क्या बात है, ठीक है। ऐसा ही लॉजिकल रीजनिंग में चलना चाहिए, कोई भी चीज नहीं आए उसी टाइम पूछ लेना कि सर हमें इसमें प्रॉब्लम है, ठीक है, क्योंकि फिर बाद में हमारे पास इतना टाइम नहीं बचेगा, ठीक है। फिर आपके जो अगली चीजें सुल्तान शुरू हो जाएगा, उससे पहले ही आप पूछ लेना जो भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग हो चाहे कोई सा भी टॉपिक हो, ठीक है। चलो जिला दे दिया, ग्राम दे दिया, वार्ड दे दिया, देखते हैं क्या आंसर होगा इसका। आंसर सभी को देना है, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। बी आंसर और डी आंसर भी आया है क्या? चलो देखते हैं राइट आंसर सभी का क्या होना चाहिए, बी आंसर। अब इसमें आपकी नॉलेज ही तो समझ में आएगी, आपको ये जब पता ही जे वार्ड क्या होता है, ग्राम पंचायत क्या होती है, डिस्ट्रिक्ट क्या होता है, तो फिर आपको जो जनरल नॉलेज पता नहीं होगी तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। वार्ड समझते हो, वार्ड, वार्ड जानते हो, जैसे कि कोई गांव है, ठीक है, एक गांव है, और गांव में देखो यहाँ पर मान लेते हैं कि यहाँ पर कुछ अलग व्यक्ति रहते हैं, मतलब अलग व्यक्ति मतलब जातियों के हिसाब से कुछ रहने लग जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर मान लो कि कोई कुमाऊत, कुमाऊत को अलग मोहल्ला है, ठीक है, उसके बाद में अलग से कोई लाइन कोई सड़क गई, वहां पर कुछ अलग मोहल्ला है, ठीक है, यानी गांव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, शहर की बात नहीं कर रहा,
शहर में कॉलोनियां कट जाती है, नाम बदल जाते हैं, ठीक है। तो गांव की बात कर रहा हूं मैं, क्योंकि ग्राम दिया हुआ ना इसलिए। तो गांव में जैसे जाओगे आप, गांव में जैसे एंट्री करोगे, तो गांव में एंट्री करते ही अलग अलग दिशाओं में अलग अलग रास्ते फट जाते हैं, और वहां पर अलग अलग घर बने होते हैं, जातियों के हिसाब से बने होते हैं। गांव में क्या होता है, जैसे यहाँ पर कोई एक जाति बस गई, जैसे गुज्जर बस गए, तो यहाँ पर क्या होगा कि जितने भी होंगे वो सभी गुज्जर मिलेंगे आपको। गांव की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सिटी में तो क्या होता है, सिटी में तो चलो यहाँ पर किसी अलग अलग जाति का है, यहाँ पर किस मतलब मान लो कि यहाँ पर राजपूत रहते हैं, यहाँ पर शर्मा रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो आपको शहर में तो सब मिलेंगे, लेकिन ग्राम में क्या होता है, गांव में अलग अलग जाके अलग अलग देखोगे ना, तो अगर आपको यहाँ पर गुज्जर का घर मिल गया, तो आपको जो मिलेंगे वहां पर, वहां सभी गुज्जरों के घर, ठीक है। अगर इधर गए, यहाँ पर अगर कुमावतों का घर है, तो यहाँ पर सभी कुमावत ही कुमावत, ठीक है। गांव में इस प्रकार चलता है, वहां पर नहीं चलता है इस प्रकार, क्योंकि गांव थोड़ा पिछड़ा इलाका होता है। तो वहां पर फिर क्या चलते हैं, गांव में वार्ड डिवाइड किए जाते हैं, वार्ड, ठीक है। भाई ये वार्ड नंबर 1 है, ये वार्ड नंबर 2 है, ये वार्ड नंबर 3 है, इस प्रकार वहां पर डिवाइड कर दिए जाते हैं। तो पहले तो वार्ड आया है, वार्ड में फिर आपका आ जाएगा क्या, ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और ग्राम पंचायत में क्या होता है, फिर आपके पास जिला, डिस्ट्रिक्ट में होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ बिल्कुल है, बहुत जगह है अभी तो, ठीक है। हाँ, तो इस प्रकार पड़ता है, तो आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। जाया करो, घूमा करो गांव में, कभी जरूरत पड़े तो। गांव के लोग तो क्या घूमेंगे, वो तो वैसे ही शहर में घूमने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, और जो सिटी के हैं वो कभी कभी देख लिया करो गाँव भी, ठीक है, क्योंकि आप भी पहले गाँव से ही थे, ठीक है। अब जाके कोई सिटी में बस गया, कोई कहाँ बस गया, या फिर वो गाँव है जो सिटी बन गया। हाँ बिल्कुल, गाँव से है। गुज्जर एक जाति होती है, ठीक है। गुज्जर जैसे शर्मा हो गए, ठीक है, शर्मा हो गए, सैनी हो गए, ठीक है। इन इसी प्रकार की गुज्जर एक जाति होती है, ठीक है। गुज्जर हो गया, कुमावत हो गया, अलग अलग जातियां होती है। चलो, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, ठीक है। फ्रॉग, स्नेक, फिश, राइट आंसर बताइए। बिल्कुल। चलो, इसमें राइट आंसर सभी का सी की तरफ आंसर आ रहा है, ठीक है। बिल्कुल राइट आंसर, बिल्कुल। यहाँ पर मेंढक आ गया है, सांप आ गया है, मछली आ गई है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कर सकते आप कि देखो, सांप है, और सभी को पता है सांप मेंढक का दुश्मन होता है, ठीक है। तो वो मेंढक को खाएगा, है कि नहीं। तो आप ऐसा मत कर देना कि ये पहले सांप बना दिया, और सांप के पेट के अंदर है भैया क्या, सांप के पेट के अंदर है मेंढक, और मेंढक के पेट के अंदर है मछली। ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखना है। तीनों का अलग अलग संबंध देखना है। अगर देखो ऐसे संबंध देखोगे तो कुछ ना कुछ संबंध किसी न किसी में मिल ही जाएगा। ऐसा मत करना, सांप के पेट के अंदर भैया मेंढक है, मेंढक के पेट के अंदर मछली है, ऐसा नहीं करना है। यानी इनके अंदर ही संबंध देखना है, ठीक है ना। हाँ, वही करना है। तो राइट आंसर, मजाक था भाई, मजाक था, ठीक है। तो राइट आंसर सी इसका करेक्ट, ठीक है। हाँ, चलो क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। अध्यापक दिया हुआ है, चिकित्सक दिया हुआ है, प्रोफेसर दिया हुआ है। तो अब आपको आंसर बताना है, ठीक है। राइट आंसर बता दीजिए। चलो, चलो आंसर दे दीजिए। देखो, हंसी हंसी में पढ़ते हो ना, जब चीजें ज्यादा समझ में आती है, ठीक है। आप सभी को पता है, जब हंसते मुस्कुराते माइंड रहता है ना अपना, ठीक है। तभी तो कहता हूं कि चेहरे पे हमेशा दो चीज हमेशा रखा करो, ठीक है। एक तो मुस्कुराहट, ठीक है, एक मोटिवेशन टाइप का कुछ, ठीक है, जिसको चेहरे से देखते ही आपको लगे कि हाँ ये बोरिंग नहीं है, ठीक है। हंसते मुस्कुराते रहो, सबसे मेन काम यही रहता है, ठीक है। बस फिर आपको सब कुछ आने लगेगा अपने आप। सी ही होगा, चलो देखते हैं इसमें सी ही होगा, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर इसमें सी ही होगा। तो बिल्कुल सी ही इसका राइट आंसर होगा। कारण भी सभी को मिल गया होगा। अध्यापक है, ठीक है, एक टीचर है, चिकित्सक और प्रोफेसर, ठीक है। तो एक टीचर है, एक टीचर आपका चिकित्सक भी हो सकता है, ठीक है। और आपके पास प्रोफेसर, देखो चिकित्सक जो है, जो आपका प्रोफेसर भी हो सकता है, अध्यापक भी हो सकता है, कोई नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसमें चीजों को समझिएगा, ठीक है। तो राइट आंसर आपका क्या होना चाहिए इसमें, ठीक है। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा क्लियर, आपका सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो,
ये है आपका क्लियर। और ये जो मैं आपको ये जो चीज बता रहा हूं, ठीक है, ये वैसे तो एग्जाम में आती नहीं है, ये भी एक लॉजिकल रीजनिंग है, ठीक है। ये आपके पास जो वेन डायग्राम होते हैं, जैसे मैंने वेन डायग्राम ये अभी जो हमने किया वो सभी क्या है, वेन डायग्राम है, लॉजिकल वेन डायग्राम थे, ठीक है। और ये था आपका नॉर्मली वेन डायग्राम। इसके भी क्वेश्चन अगर आपको देखने हैं तो इसको देख लेना एक बारी, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आपको कभी कभार मान लो गलती से आ ही जाए, ठीक है। तो एक वर्त दिया होता है, इसमें जो आपके पास ये जो दिया हुआ है, देखिए ये आपके पास दिया हुआ है ना, ये दिया हुआ है, ठीक है। ये दिया हुआ है आपके पास बेरोजगारों से, यानी जो त्रिभुज दिया हुआ है वो सभी बेरोजगार है, ठीक है। वर्त दिया हुआ है वो अभी यहाँ पर देखो फुल नहीं दिया हुआ है, क्या बात है, कटा हुआ है, ठीक है। इसको तो मैं ठीक कर दूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको देख लेना है, ठीक है। अगर फिर भी इस क्वेश्चन में किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं बता दूंगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे वाला लिखा हुआ दिख नहीं रहा मुझे, ठीक है, नहीं तो मैं अभी ही बता देता आपको, ठीक है। ये नीचे वाला इसमें थोड़ा ज्यादा नीचे चला गया, इसलिए मैं इसको थोड़ा वो नहीं कर सकता, ठीक है। वो इसमें ये पता नहीं चल रहा कि जो वर्त है वो किस चीज का है, ठीक है, ये पता नहीं चल रहा। देखो इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित आरेख में वर्त शिक्षक का है, ठीक है। यानी आपके पास जो वर्त दिया हुआ है वो क्या है, शिक्षिका है, यानी टीचर है, ये दिया हुआ है। चलो चलो कोई बात नहीं, मिल गया मिल गया, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, टीचर है, ठीक है। और आपके पास जो दिया हुआ है ट्राइंगल, ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि बेरोजगार आदमी इसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। इसको ट्राइंगल को, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगार आदमी है, ठीक है। चलो, और जो नेक्स्ट आपके पास आयत है वो आयत क्या दिया हुआ है, आयत में आपको क्या दिया हुआ है, स्क्वायर रिप्रेजेंटेड कौन सा किया है, विलेजर्स यानी गांव वालों को, ठीक है। अब इसमें आंसर दो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, ठीक है। ऐसे शिक्षित व्यक्ति बताने हैं, ऐसे शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार भी हैं, वो बेरोजगार भी होने चाहिए। यानी कि आपको अभी मैंने कहा कि आपके पास जो ट्रायंगल है वो तो बेरोजगार है कि नहीं, बेरोजगार है, बेरोजगार है। और आपके पास जो वर्ग दिया हुआ है वो शिक्षक है, ठीक है, शिक्षक है। और आपके पास जो दिया हुआ है कौन सा वाला, जो आपके पास रेक्टेंगल दिया हुआ है वो आपके पास कौन सा है, विलेज है, ठीक है, गांव ग्रामीण है। चलो इसमें कहा कि ऐसे शिक्षक बताना है, ऐसे शिक्षक बताने हैं आपको, ठीक है। ग्रामीणों की संख्या, शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है जो बेरोजगार भी है। तो यानी ऐसा डायग्राम में ऐसी चीज देखना है जो तीनों डायग्रामों में आए, ठीक है। तो तीनों डायग्राम में देखो बेरोजगार भी आपके पास ये चार ऐसे व्यक्ति हैं जो आपके पास क्या है, बेरोजगार भी है, शिक्षित भी है और ग्रामीण भी है, ठीक है। तो ये चार इसका राइट आंसर होगा, समझ रहे हो, ठीक है। हाँ पूरा डायग्राम नहीं दिख रहा वो, ऐसे मैं इसको ठीक कर दूंगा तो इसका राइट आंसर आपको देखने को मिल जाएगा, 4 इज करेक्ट आंसर। अब तो सभी को क्लियर आ गया समझ में। अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपके बन जाए, ये भी वेन डायग्राम ही है दोस्तों, ठीक है, ये भी वेन डायग्राम ही है, ये चीज ध्यान में रखना है, क्लियर है ना ये भी, ठीक है। चलो इसका राइट आंसर मिल चुका है। तो अगला क्वेश्चन भी आप कुल शिक्षित या कुल शिक्षकों की संख्या क्या है वो बताना है। शिक्षकों की संख्या यानी आपने क्या लिया है, वर्त के अंदर कुल कितने शिक्षक हैं वो सभी को ऐड कर लो भैया, टोटल कितने हैं, 8 को भी ऐड कर लो, 12 को भी ऐड कर लो, 4 को भी ऐड कर लो, 9 को भी ऐड कर लो, सभी को ऐड कर लोगे तो आपके पास आंसर निकल कर कौन सा आएगा, 33 इज करेक्ट आंसर, ठीक है, डन है। चलो ऐड कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, बिल्कुल। अब इसमें देखिए कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या क्या है भैया, कुल शिक्षित ग्रामीणों की संख्या, बेरोजगार को नहीं लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे वाला ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्योंकि इसमें और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे वैसे 9 है क्या, ये देख लीजिए 9 है क्या, ठीक है, 9 नहीं है, मतलब इसमें और भी कुछ है, नीचे कुछ ना कुछ दिया हुआ है, इसको मैं ठीक कर दूंगा। क्लियर है सभी का, डन है। तो बताइए दोस्तों आज आपको जो क्लास कैसी लगी है, इसके क्वेश्चन कर देना, मैं इसको सही कर दूंगा, ठीक है। ये जो चित्र डायग्राम है आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहेगा साथियों, ये क्वेश्चन आपको सोल्व कर लेने हैं। आज के लिए साथियों इतना ही रहेगा। सभी को एक बारी क्लास को लाइक कर देना है, जाने से पहले क्लास को शेयर भी करना है सभी अपने दोस्तों के पास, और अपना फीडबैक जरूर देकर जाइएगा कि क्लास कैसी लगी है साथियों अपनी, ठीक है, फीडबैक जरूर देकर जाइएगा, ठीक है। और जो भी प्लेलिस्ट मतलब पुरानी क्लासें अगर अटेंड करना चाहता है तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर आपको पूरी क्लासें यहाँ पर देखने को मिल जाएगी, जितनी भी है मैथ की अपनी क्लासें मिल जाएगी, ठीक है। और आपको जो लॉजिकल रीजनिंग जो स्टार्ट हुआ है कल से, वो भी आपको यहाँ पर क्लासें देखने को मिल जाएगी, ठीक है।
तो बिल्कुल ऐसे ही चलेंगे। आपको कोई भी अगर लॉजिकल रीजनिंग में कल जो आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा वो इसी प्रकार का रहेगा कि आपको जो डायग्राम बनाते हैं उन्हीं में ज्यादा प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये जो आपके कितने प्रकार से बन सकते हैं मैं वो सभी कवर करवा दूंगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है हैंड टू हैंड उसी टाइम पूछ लेना कि सर हमें 2 मिनट के लिए दोबारा से रिपीट कर दो, ठीक है, जिससे मैं आपको कोई डाउट ना आने दूं। ठीक है, तो मिलते हैं दोस्तों कल क्लास के साथ। लॉजिकल रीजनिंग का जो आपका चलेगा मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आपको देखो थ्योरेटिकल सेशन मैम ने कंप्लीट करवा दिया है। ठीक है, तो आज आपकी जो क्लास लगी है उसके बारे में सभी का फीडबैक आ रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, मिलते हैं कल क्लास के अंदर। टेक केयर, ख्याल रखना अपना साथियों। ठीक है, बिल्कुल। हाँ, बीमार हो फिर भी हंसते रहो, बिल्कुल बिल्कुल सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पर पढ़ाई को गैप मत देना। अगर गैप दे दिया ना तो फिर बहुत बड़ी चोट हो जाएगी आप सभी के साथ। ठीक है, तो रेगुलरिटी बनाए रखना। रेगुलरिटी नहीं बनाओगे तो फिर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा सब काम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आती हो किसी भी चीज में, किसी भी क्वेश्चन में, एक दूसरे की मदद करने के लिए मैंने ग्रुप इसीलिए बनाया है साथियों। एक दूसरे की मदद करो। फिर भी अगर ग्रुप में भी आपको प्रॉब्लम आती है कोई भी क्वेश्चन में, ठीक है, ग्रुप सोल्व नहीं कर पाता है तो मेरे पास भेज दीजिए जिससे मैं आपको सोल्व कर दूंगा। ठीक है, लेकिन पहले ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में भेजोगे तो ये मेरे तो एक का दिमाग चल रहा है, वहां पर कितनों का, कम से कम 90 का दिमाग चल रहा है। 90 दिमाग सोचेंगे, 90 दिमाग सोचोगे। ठीक है, मैं तो अकेला सोच लूंगा लेकिन 90 दिमाग सोचेंगे तो बहुत बड़ा काम होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन 90 प्रकार से सोचा जा रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ तो नया तरीका मिलेगा सीखने को। ठीक है, तो इसलिए मैंने वो ग्रुप बनाया है। जितने ग्रुप जितनी दिमाग सोचेंगे। ठीक है, तो टेक केयर, ख्याल रखना अपना।